तो दोस्तों, आज हम पैसे की बात करते हैं, लेकिन पैसे के साथ औरतों की भी बात करते हैं। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, किचन तुम्हारी जिम्मेदारी है और पैसे घर के मेल मेंबर की जिम्मेदारी है, और हम उसे छोड़ देते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, पैसे क्या सिर्फ मर्दों के लिए जरूरी है? हमारी जरूरत नहीं है? बिल्कुल, ये हमारी भी जरूरत है, हर उम्र के लिए। चाहे हम स्कूल स्टूडेंट हो, चाहे हम कॉलेज में जा रहे हो, या फिर आज हम रिटायर्ड हो गए हो, हर उम्र में हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हर उम्र के लिए जरूरी है, उसे समझना भी बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करते हैं पैसों की, सिर्फ पैसों की नहीं, आपकी लाइफ में पैसों की अहमियत की, उसे समझने की, ताकि आप अपनी लाइफ आसानी से, हंसी खुशी और आजादी से जी सके। हर उम्र की औरत के लिए, हर उम्र की लड़की के लिए पैसे की अहमियत अलग हो सकती है, पैसे की जरूरत अलग हो सकती है। तो चलिए समझते हैं आपके लिए पैसे का क्या रोल है आपकी लाइफ में। एज पर सेबी वुमेन एंड इन्वेस्टिंग रिपोर्ट 2024 के हिसाब से केवल 17% वर्किंग वुमेन फाइनेंशियल डिसीजन में अपने आप को इन्वॉल्व करती है। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं 4 डिफरेंट प्रोफाइल के बारे में, जो हम औरतों की लाइफ की स्टेजेस है, और उन चारों डिफरेंट प्रोफाइल के लिए क्या फाइनेंशियल प्लानिंग हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। लाइफ स्टेजेस: 20 साल, 30 साल, 40 साल और 60 साल। क्या जरूरतें हो सकती है हमारी? सेविंग्स, इंश्योरेंस, ग्रोथ, प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट, हेल्थ केयर। तो मैं चाहती हूँ इस वीडियो में आप मेरे साथ इंक्लूडेड रहो। इसके लिए कमेंट में लिख के बताओ आप लाइफ के इनमें से किस स्टेज पर हो अभी, और क्या कभी आपने अपनी मम्मी की, अपनी दीदी या अपनी दादी या अपनी किसी फ्रेंड या अपनी खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बारे में सोचा है, उसमें इन्वॉल्व हुए हो? तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्पेन, 65% महिलाएं अपनी सैलरी से केवल ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में ही इन्वेस्ट करती है, मेनली एफडी। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहती है। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? सोशल ऑब्लिगेशन रहते हैं, शादी हो, गिफ्ट करना है, सोशल फंक्शन है, उसमें कंट्रीब्यूट करना है। उन्हें भी छोटी उम्र से या अपनी पहली इनकम से ही घर के खर्च में भी कंट्रीब्यूट करना होता है। और सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। क्या आपने भी अपनी लाइफ ऐसे ही बिताई है या ऐसे ही बिता रहे हो? सैलरी आई और एक वीक में ही खत्म हो गई। कहाँ गई? ईएमआई में चली गई। कुछ गैजेट खरीद लिए, कुछ पैसे हमने अपने घर वालों को भेज दिए। बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रही कि ये मत करो, मैं ये कह रही हूँ कुछ पैसे सेव भी करो अपने लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर ग्रोइंग एसेट क्लास में। कभी सोचा है कोई इमरजेंसी आ गई तो क्या करोगे? 50, 30, 20। मैं किसी की एज नहीं बता रही हूँ, ये है स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे सिंपल फॉर्मूला। ये जैसे मर्दों पे लागू होता है, हमारे पे भी लागू होता है। तो डिफरेंस कहाँ है? डेफिनेशन। 50 है नीड, लेकिन एक मेल मेंबर की नीड एक फीमेल मेंबर की नीड से अलग हो सकती है। जैसे एक फैमिली में या फिर हमारे पर्सनल आउटफिट में एक फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, उसकी नीड ज्यादा रहती है। लाइक जितनी एक्सेसरीज हमें चाहिए उतनी एक लड़के को नहीं चाहिए होती। जितनी वैरायटी हमारी ड्रेसिंग में होती है उतनी एक लड़के की ड्रेसिंग में नहीं होती है। तो हमारी वो नीड डिफर करती है वहाँ पर। तो अपनी नीड को अपने आईने से देखिए, अपने नजरिए से देखिए और उसे डिफाइन करिए। मतलब 50% हो गया आपकी नीड, 30% हो गई आपकी वांट। आज जब हम पहली सैलरी लेते हैं, नई नई दुनिया में पैसे कमाने निकलते हैं, तो हमारी इच्छाएं होती है बहुत, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। उन लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि हम कितनी बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, और दिखावे के उस भुलावे में, उस जाल में फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अपने वांट्स पूरे करिए, लेकिन अपनी आने वाली जिंदगी को सेक्रीफाइस करके नहीं। तो वांट्स के पहले जो मैंने 20% कहा है, सेव करिए अपने लॉन्ग टर्म के लिए, अपने इमरजेंसी के लिए, या कोई भी एक्सपेंसिव बाई करनी है। मान लो आपको एक आईफोन खरीदना है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, या आपको कार लेनी है जो कि 5 से 20 लाख रुपए में आएगी, तो उसकी प्लानिंग आज से ही करनी शुरू करिए, उसके लिए सेविंग। So that could be different from a male member. तो अपनी wants को 20 से 30% के स्लैब में रखिए, 20 से 30% आपकी सेविंग्स रखिए, और नीड 50%। दूसरी चीज, पहली तनख्वाह हाथ में आने के साथ ही SIP स्टार्ट करें। मिनिमम 5,000, या फिर आई विल से आपकी अर्निंग का 20 से 30%। अगर आपकी अर्निंग आपके नीड्स को ही मीट करने पा रही है, कुछ ही पैसे बच रहे हैं, तो एटलीस्ट 500 रुपए तो जरूरी जमा करिए और उससे अपनी SIP स्टार्ट करिए। आपके 500 रुपए जो आप मंथली जमा करोगे म्यूचुअल फंड इक्विटी में, वो 5 साल बाद में पता कितने हो जाएंगे?
40,000 विथ डिसेंट रिटर्न ऑफ 12% ओनली। ज्यादा भी हो सकते हैं। जब हम कमाने लग जाते हैं तो कोई भी जरूरत के लिए पेरेंट्स से पैसे लेने हमें थोड़ा सा अखरता है, तो इमरजेंसी के लिए एक फंड तैयार करिए, एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाइए या एक सेपरेट एफडी बनाइए जहां पर आप अपने 3 से 6 महीने के एक्सपेंस जमा करके रखें। उसे अपने स्पेंडिंग अकाउंट से ना जोड़ें, अलग रखें। अर्निंग के साथ ही आप अपने टर्म इंश्योरेंस की प्लानिंग कर सकते हैं। जरूरी नहीं फर्स्ट ईयर में करें, लेकिन 2 से 3 साल में आप अपने टर्म इंश्योरेंस की तैयारी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, ना हो सकते हैं, लेकिन आप उनके लिए अकाउंटेबल हो। कल को जब आपकी लाइफ में और लोग जुड़ेंगे, आप उनके लिए भी अकाउंटेबल होंगे। उम्र के साथ साथ टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम की अमाउंट बढ़ती जाती है। यंग एज में आपको प्रीमियम भी कम मिलने लगता है और आप हाई वैल्यू का सम एश्योर्ड भी ले सकते हो। लेकिन सावधान, केवल प्योर टर्म प्लान लेना है, उसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंक्लूडेड ना हो। प्योर टर्म प्लान। फाइनेंशियल एजुकेशन जो हमारी स्कूल कॉलेज नहीं देती, जो हमारे पेरेंट्स से भी हमें नहीं मिली होती, लाइफ हमें सिखाती है धक्के खाकर। तो धक्के खाकर नहीं, हर वीक अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए। उसके लिए एक हाफ एन आवर ही चाहिए, अलॉट करिए और अपने आप को फाइनेंशियली एडुकेट करें। बहुत सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे। जो रजिस्टर अच्छी साइट है उन पे जाइए, यूट्यूब वीडियो है उन्हें देखिए, एक छोटी सी डायरी या मी वॉलेट बनाइए या कोई ऐप यूज करिए और अपने खर्चे उसमें लिखना शुरू करिए, ताकि आपको एक सेंस मिलेगा कि आपके पैसे कहाँ स्पेंड हो रहे हैं, कहाँ सेव हो रहे हैं और कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू 2023 सर्वे डन बाय NSE and MFI, 74% महिलाएं हाउस होल्ड फाइनेंस को संभालती है, लेकिन केवल 18% महिलाएं हैं जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है। यानी महिलाएं फाइनेंस तो देखती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में वो इन्वॉल्व नहीं होती। तो अगर आप अपने घर का खर्च संभाल रहे हैं, अपने घर की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, तो आप ऑलरेडी फाइनेंशियल डिग्री है आपके पास। बस आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेना है, यानी डे टू डे फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी सीखनी है और करनी है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग उस महिला के लिए जो मंथली हर दिन हर रोज काम करती है, लेकिन उसे कोई तनख्वाह नहीं मिलती। मंथली जो सेविंग्स कर रहे हो आप, उसे किसी चाय की या आटे की बर्नी में न छुपाए। अपने हस्बैंड से बात करके एक अलग बैंक अकाउंट खोले और उससे अपनी SIP स्टार्ट करें। चाहे तो अपने हस्बैंड या बच्चे को उसमें जॉइंट होल्डर बना सकते हैं। छोटा अमाउंट ही हो सही, लेकिन अपनी SIP स्टार्ट करें। हम औरतों को कहाँ ज्यादा जरूरत लगती है? जब कोई फंक्शन हो, सोशल ऑब्लिगेशन हो, तो हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, या तो उन्हें गिफ्ट देने की हो या खुद के लिए कुछ सजने संवरने गए हो। तो उसी हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें और अपने गोल को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में बांट ले। अगर सामने अगले साल दिवाली पर अपने दोस्तों को या अपने बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हो, तो उसे शॉर्ट टर्म गोल में रखें। या फिर आपकी बेटी जब 10 साल बाद बड़ी हो जाएगी, आप उसकी शादी करोगे, उसमें आप कुछ अपने मन का करना चाहते हो अलग से, तो उसे लॉन्ग टर्म गोल में प्लान करिए। हर महीने के एक्सपेंस को लिखना शुरू करिए। इससे आपको पता लगेगा आपके एक्सपेंस का फ्लो कहाँ जा रहा है। आप वहां पर उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में मैनेज कर सकते हो। मैनेज तो आप आज भी कर रहे हो, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में लिख कर मैनेज कर सकते हो। और वहां से आप चाहो तो कुछ सेविंग कर सकते हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को बचाकर, जो या तो इम्पल्सिव बाइंग हो सकते हैं या हमारे फूड में वेस्टेज हो सकती है। हमने ज्यादा स्टोर कर लिया, सामान बर्बाद हो गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक नहीं लिखोगे आप ये प्लानिंग नहीं करने। इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हो ग्रोसरी एक्सपेंस, यूटिलिटी एंड बफर कहीं पर कुछ है तो। हम औरतें क्या करते हैं, हर नेचर के एक्सपेंस को या हर नीड को अलग अलग एनवेलप में बांट देते हैं। तो उस एनवेलप को जारी रखिए, लेकिन उसे बदल के SIP में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे मैंने पहले कहा था, बस वैसे ही फेस्टिवल की एक SIP, इमरजेंसी फंड की एक दूसरी SIP, लॉन्ग टर्म गोल बेटी की शादी हो, बेटे की पढ़ाई हो, उसका करियर हो, या फिर कोई अपना पुराना सपना हो जिसे पूरा करना चाह रहे। हर SIP छोटे अमाउंट की भी हो सकती है, बड़े अमाउंट की भी हो सकती है। हमें बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं पूरे साल,
किसी न किसी बहाने पर सबसे कह दो आपको कैश चाहिए और उस पैसे को अपने इन्वेस्टमेंट में एड ऑन कर दो ताकि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होता रहे। और कभी कभी अगर एक्सपेंस से कुछ बच जाता है, हाउस होल्ड एक्सपेंस से, तो एक्स्ट्रा 100, 200, 500 रुपए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे जरूरी बात, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। वो कैसे होगा? अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इनहेंस कर। जो फ्री वीडियोस अवेलेबल है, नेट पे जो इंफॉर्मेशन आर्टिकल अवेलेबल और बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी है, आप उन्हें पढ़ सकते हो। खाना बनाना जो इतनी बारीकी का काम है, हर मसाले का एकदम सही अनुपात होना चाहिए। जब आप उस इंग्रेडिएंट को समझकर वो बहुत बेहतर बना सकते हो, तो फाइनेंस तो आप चुटकियों में सीख सकते हो। बस पहला कदम लेकर सीखने की जरूरत है। एसआईपी नया कंसेप्ट नहीं है आपके लिए। आप हर महीने अपने खर्च से कुछ पैसे बचाकर अलग रख रहे हो, वो एसआईपी ही तो है। हर महीने आप कहीं ना कहीं कोई रेकरिंग डिपॉजिट करके रखे हो, क्योंकि वो आकर कैश ले जाते हैं पोस्ट ऑफिस से, तो आपको इजी लगता है। बस उसे आपको कन्वर्ट करना है बैंक में और वहां से म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में। ये था आपके लिए नुस्खा कि आप कमा नहीं रहे हो लेकिन पैसे को मैनेज कर रहे हो, वहां से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो बाय ऑर्गेनाइजिंग योर एक्सपेंसेस, बाय ब्लॉकिंग द गैप्स इन दैट, और उस पैसे को डाइवर्ट करके बैंक अकाउंट में और फिर इन्वेस्ट कर एक एक्सपर्ट की एडवाइस। तो जब हम 40 के होने लगते हैं तो हम 60 की सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उसके लिए प्लानिंग नहीं की है तो ये उम्र अभी एकदम सही है। स्टार्ट प्लानिंग फॉर लाइफ आफ्टर 60 नाउ। तो आज अब नीड हमारी चेंज हो गई है। अब हमें देखना है कि कैसे हमारे पास वो कॉर्पस रेडी हो जाए कि 60 की एज में जब मैं रिटायर हूँ, अपनी लाइफ को विथ डिग्निटी जी सकूं। तो क्या करना है? उसके लिए सबसे पहले हमें जानना है कि हमारी नीड क्या है आज और आफ्टर 60 क्या होगी। उसके लिए हमें कितना कॉर्पस तैयार करना है और उसके लिए हमें आज कितना सेव करना है और इन्वेस्ट करना है। अगर आप वर्किंग नहीं है तो भी इस प्लानिंग को करिएगा। आपकी नीड अलग हो सकती है मर्दों से, कि मर्द जो नीड देखते हैं वो रोटी कपड़ा मकान होती है, लेकिन औरतें जो नीड देखती है उनमें रोटी कपड़ा मकान के साथ इमोशंस भी इंक्लूड होते हैं, बॉन्डिंग रिलेशन भी इंक्लूड होते हैं, कि उन्हें कैसे हम अलाइन रख सके। उस नीड को नहीं भूलिएगा। नीति आयोग की 2023 रिपोर्ट के मुताबिक पैंडेमिक के बाद 36% औरतें जिनकी उम्र 45 से 55 एज की थी, उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस चीज में, वापस अपना करियर स्टार्ट करने में, सेकेंड इनिंग ऑफ देयर लाइफ, ताकि वो अपनी और अपनों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग कर सके, उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट दे सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने अपनी सेकेंड इनिंग नहीं शुरू करी है तो शुरू करें आज। आप कोई भी साइड हसल शुरू कर सकते हैं, अपने किसी भी शौक को उसमें कन्वर्ट करके। अगर आप खाना अच्छा बनाते हैं तो आप होम डिलीवरी फूड की कर सकती हैं। अगर आप हाथ की कारीगरी अच्छी कर सकते हैं तो आप कुछ भी सामान बनाकर आज की डेट में ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। रास्ता बहुत आसान नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, बस पहला कदम उठाना है आपको। रीस्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती है। आप जब चाहो रीस्टार्ट कर सकते हो और एक नई शुरुआत कर सकते हो। पार्ट टाइम घर को संभालते हुए घर से ही काम कर आप 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। पैंडेमिक के बाद बहुत औरतों ने पार्ट टाइम काम शुरू किया है अपने घर से। कोई अपने हाथ का हुनर यूज कर रहा है तो कोई अपनी प्रोफेशनल डिग्री को यूज करके वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, और तो और कोई अपनी अच्छी आवाज को यूज कर टेलीकॉलर बन रहा है। 15,000 रुपए अगर आप महीने के बचा लेते हो, उससे एक SIP स्टार्ट करते हो, आप उस 15,000 से अपने शौक भी पूरे कर सकते हो। आप 5 से 10 साल में आसानी से लाखों की SIP बना सकते हो। 3,000 रुपए महीने की SIP से आप 10 साल में 5 लाख का कॉर्पस खड़ा कर सकते हो अपने लिए और अपनों के लिए। तो ध्यान रखिए, आपके पास आपका रिटायरमेंट प्लान हो, यानी SIP फॉर रिटायरमेंट हो। दूसरा, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे फैमिली के साथ हो या फैमिली के साथ नहीं है तो अलग से हो। एल्डरली पेरेंट या आपके बच्चे जो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है तो एक टर्म प्लान जरूरी है। आपके पुराने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट जो डिसकंटिन्यू हो गए हो तो उन्हें आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वहां से पैसा विड्रॉ करके उसे स्मार्टली ग्रोइंग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि SIP इन इक्विटी म्यूचुअल फंड। अपने आज को भी संवारे और अपने भविष्य को भी बचाए विथ रिटायरमेंट प्लानिंग। तो अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हो तो कैचअप इन्वेस्टिंग यानी
ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा डेट में रखिए ताकि आपका कॉर्पस तैयार हो सके। सेकेंड, डेट फ्री रिटायरमेंट की प्लानिंग करें और उसे फॉलो करें। रिवर्स बजटिंग, पहले प्लान करें कितना सेव करना है टू क्रिएट दैट कॉर्पस, उसके बाद में अपना एक्सपेंडिचर की बजट प्लानिंग करें। रिटायरमेंट जिंदगी का अंत नहीं होता है, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। उस लाइफ को हम अपनी मर्जी से अपने मुताबिक फ्रीडम के साथ जी सके। तो दोस्तों, उसके लिए तैयार रहिए, या तो अपनी एग्जिस्टिंग इनकम से या फिर साइड हसल से उसके लिए प्लानिंग करिए और उसे पूरा करें। आज की इस दुनिया में ये ख्वाब हर औरत के लिए पॉसिबल है, बस पहला कदम उठाइए, हिम्मत करें। अगर आपने या आपकी मम्मी ने या आपकी बड़ी दीदी ने अपनी लाइफ की सेकेंड इनिंग स्टार्ट करी है या अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर उनका नाम बताएं और जरूर ये वीडियो उनके साथ शेयर करें। अब मैं कवर करूंगी उन महिलाओं के लिए जो अकेली या तो सिंगल मदर है या विडो है, जहां उसके पास उनका साथी नहीं। दोस्तों, हम चाहे अकेले हो या किसी के साथ हो, पैसा हमारी सबसे बड़ी जरूरत, और जब साथी ना हो तो पैसा ही हमारी साथी बन जाता है। एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। एक्टिव भी हो सकती है, जहाँ पे आप खुद अर्न कर रहे हो, या पैसिव कॉर्पस हो सकता है जिसके थ्रू मंथली इनकम आ सकती है। तो सबसे पहले हमें ये लिस्ट आउट करना है हमारे सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या है। फिर सेकंड, हमें लिखना हमारे क्या क्या नीड है जिसे हमें पूरा करना है। इस नीड में फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना उसे इंक्लूड करना मत भूलिए। आज फ्यूचर के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना वो आपके नीड का हिस्सा है। सेकंड, इमरजेंसी फंड क्या है, कितने अमाउंट का होना चाहिए। दो तरह के इमरजेंसी फंड है, डे टू डे एक्सपेंस और उसके साथ इमरजेंसी आ जाए तो उस इमरजेंसी को टैकल करने के लिए जो फंड चाहिए। मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस, या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो इमीडिएट पैसे की जरूरत। नॉमिनी अपडेट, अगर हमारे पहले से इन्वेस्टमेंट है तो उन सब की नॉमिनी को अपडेट करना, और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में और नए इन्वेस्टमेंट में नॉमिनी अपडेट रखना, एक विल बनाना, एक टर्म प्लान लेना और एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना, ये सब भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो गवर्नमेंट के सीनियर सिटीजन के लिए जो स्पेशल एफडी है उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्लानिंग का एक ही मंत्र है, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे 30 साल के हो, चाहे 50 के हो, चाहे 60 के हो, या चाहे 80 के हो, आप सिंगल मदर हो, विडो हो या फैमिली के साथ रह रहे हो, 5 चीजें देखनी बहुत जरूरी कि आपकी इनकम चाहे एक्टिव हो पैसिव हो, उसकी प्लानिंग प्रॉपर हो, उसमें उस प्लानिंग में फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो, एक्सपेंस जो लिस्ट बना रहे हो उसका बजट हो, और वो बजट इन्वेस्टमेंट के बाद बचे हुए पैसे से। हेल्थ इंश्योरेंस हो, इमरजेंसी फंड हो, इमरजेंसी फंड हमारे डे टू डे लाइफ के लिए हो और इमरजेंसी कंटीजेंसी बोल सकते हो उसको मीट करने के लिए हो, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस हो। रिटायरमेंट कॉर्पस सेफ भी हो और ग्रो भी करता रहे ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट करता रहे और कंपाउंड भी होता रहे। वो इन सब के लिए एक एडवाइजर आपके पास हो जो आपको टाइम टू टाइम सलाह दे सके और आपके प्लान को रिव्यू करके उसे रीबैलेंस कर सके। तो दोस्तों, अगर आपने इस तरह से अपनी लाइफ की फाइनेंशियल प्लानिंग की है या करने की सोच रहे हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे शेयर करें कि आपने क्या प्लानिंग की है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपनी बहनों को और भाइयों को भी, ताकि वो अपनी बहनों के साथ इसे शेयर कर सके।